वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी। ट्वीट में बोली कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोरोना पॉजिटिव आया है। शहबाज शरीफ की 2 रोज से तबीयत नासाज थी। डॉक्टर के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट करवाया गया। अवाम और कारकुनान से वज़ीर आज़म की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील है। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। माइशत तो हमारी बढ़ रही थी, मुल्क तरक्की कर रहा था, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे कह रही है, ये जो इनके दौर में पब्लिश हुई है, तो वो जो हर साल पब्लिश होती है उसके मुताबिक मुल्क तो तरक्की कर रहा था। तो फिर ये जो साजिश के तहत इनको ऊपर बैठाया गया और हमें ये कहा गया कि वो बहुत कोई शहबाज शरीफ कोई जीनियस है, इससे कोई काबिल आदमी कोई नहीं है। चोरों को मुसल्लत करने वालों से सवाल है कि मईशत की तबाही का जिम्मेदार कौन है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया तो दुनिया इमदाद बंद कर देगी, कोई सरमायाकारी नहीं करेगा। कहा गया कि शहबाज शरीफ से तो कोई काबिल ही नहीं। आज सूरत हाल देख लें। खदशात का इजहार करने पर मेरे खिलाफ गद्दारी के मुकदमे बने। हमारे दौर में मईशत बेहतरीन थी। चेयरमैन PTI इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से वीडियो लिंक पर खिताब। हकीकी आजादी के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ के मेहनत का धरती चीर कर अपने मुल्क के लिए खुराक पैदा करते हैं। कप्तान की हुकूमत के अंदर पाकिस्तान की ज़राअत के क्या हालात है, और आज उन्होंने सिर्फ 7 महीने के अंदर क्या हालात कर दिए। PTI का रैला शहर इक़्तिदार की जानिब गामजन। चनियोट पहुंचने पर लॉन्ग मार्च का शानदार इस्तकबाल। असद उमर बोले कि चनियोट के मेहनतकश धरती चीर कर मुल्क के लिए खुराक पैदा करते हैं। कप्तान की हुकूमत में ज़राअत की क्या हालत थी और आज क्या है। हमारे दौर में तारीख की सबसे ज्यादा फसल पैदा हुई। इमरान खान की पॉलिसियों से किसान को उसका जायज हक मिल रहा था। ये लोग अपनी कुर्सी और हराम की दौलत बचाने में लगे हुए हैं। जिस माशरे में इंसाफ न हो वो माशरा आगे बढ़ नहीं सकता। इमरान खान ने एक नई तहरीक को उजागर किया है। कायद की काविशों ने तो हमें आजाद पाकिस्तान दे दिया। जिस मुआशरे में इंसाफ ना हो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इमरान खान ने आज एक नई तहरीक को उजागर किया है। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी का सराय आलमगीर में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब। बोले कि मेरा लीडर किसी को लीडर मानता है तो वो कायद आजम है। जिन्नाह ना होते तो पाकिस्तान ना होता, इकबाल ना होते तो कौमी नजरिया ना होता। इनकी जिद्दोजहद से ही आज हम आजाद हैं। वफाकी हुकूमत ने PTI का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। बजट खत्म। वजारत दाखिला ने वजारत खजाना से मजीद पैसे मांग लिए। तायुनात 13,000 की नफरी अब तक 51 करोड़ 41 लाख रुपए का खाना खा गई। रोजाना 660 रुपए फीकस के हिसाब से खाना फराहम किया जा रहा है। कंटेनर्स में से बेशतर जबरी कब्जे में लिए गए। सिंध से आने वाले पुलिस एहलकार सर्दी से बीमार होने लगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सीनियर तरीन शख्स की बतौर आर्मी चीफ तकर्रुरी होनी चाहिए। आर्मी चीफ की तौसी से मुताल्लिक़ कानून खत्म हो जाना चाहिए। मशावरत एक अमल की नफासत है। इस तरह के फैसले मुशावरत से ही होते हैं। सिपाही सालार की तायुनाती के हवाले से फैसला चंद रोज में हो जाएगा। तायुनाती का फैसला वज़ीर आज़म ने करना है। 3 या 4 सीनियर लोगों में से किसी की सियासी बंदे से मुलाकात नहीं हुई। कैंसर जैसे मर्ज़ का इलाज करवाना आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे पब्लिक सेक्टर में। तो आपके इस फील्ड में जो मेहनत है, जो प्रोग्रेस हुआ है, उस पर भी हम फ़ख्र करते हैं।
अहम तयनाती के बारे में हर तरफ गैर जरूरी सियासत की जा रही है। इत्तेहादियों और अपोजिशन को इस इशू को मुतनाज़े नहीं बनाना चाहिए। आईन और कानून के तहत ये काम हुआ। इस वक्त हमारा निज़ाम चल नहीं रहा। आपस में गोली चलाने और लड़ने के बजाय इलेक्शन में हिस्सा लें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, बोले कि तरजीह अवाम की खिदमत होनी चाहिए। सैलाब मुतासरीन आज भी मदद के मुंतज़र। सैलाब मुतासरीन की बहाली अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान में कशीदा सियासी सूरत हाल और गैर यकीनी कैफियत। कारोबारी तबका मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से नाखुश। 88% पाकिस्तानी कारोबारी इदारों ने मुल्क की समत को गलत करार दे दिया। गैलप सर्वे में इंकिशाफ। सर्वे के मुताबिक रमा साल की समत को गलत समझने वाले ताजरों की तादाद में 32% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सिर्फ 12% कारोबारी इदारों ने मुल्क की समत को बेहतर करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। अदालत ने तीनों रहनुमाओं को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 186A पर इन्हिसार कर रहा है। हुक्म इम्तना के खिलाफ दरख्वास्तों को भी साथ ही मुकर्रर किया जाए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत बुध तक के लिए मुलतवी। ख्वाजा हारिस साहब, आज आप ही बोलें, हम कोई सवाल नहीं करेंगे। हम अपने सवालात जुमेरात तक संभाल के रखेंगे। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट बेनामी इदारों समेत मुख्तलिफ नैब केसेस में कानून साजों को हुक्म दे चुकी है। करप्शन बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी में आती है। ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़। एहतसाब अदालत लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज ने जमानती मचल के जमा करा दिए। दोनों मुल्जिमान की जानिब से अलीम आवान और शकीब आवान ने 5-5 लाख रुपए के मचल के जमा कराए। एहतसाब अदालत लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। ब्यूरोक्रेसी में मायूसी की लहर। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात को मुसलसल नजरअंदाज किया जाने लगा। रमा बरस के इजलास में तरक्कियों पर गौर हुआ। तरीक़ेकार के मुताबिक तरक्की से पहले मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट ली गई। 10 से 12 दिन में जारी होने वाला नोटिफिकेशन न हुआ। वज़ीर आज़म ने बोर्ड के ऊपर कमेटी बना दी। सिफारिशात पर इत्तेफाक के बावजूद तरक्कियां न हुई। मनपसंद अफराद को बगैर सिफारिशात तरक्कियां मिलने लगी। इलेक्शन कमीशन में सिंध बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज। मुनासिब वक्त में फैसला देंगे। बल्दियाती इंतखाबात कराने हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी कर रखी है। सिंध बल्दियाती हुकूमत की मुद्दत अगस्त 2020 में मुकम्मल हुई। बल्दियाती इंतखाबात का इल्तिवा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। गुजारिशात हमने इलेक्शन कमीशन के सामने की। तकरीबन कोई 17,500 अफसरान हैं, अहलकार हैं, जिनका शॉर्टफॉल है। पहला फेज़ सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक अच्छे अंदाज से सरअंजाम दिया। सूबा सिंध के अंदर बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हुआ, सैलाब की कैफियत आई, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद के जो इलेक्शंस थे उनको मुलतवी करने का फ़ैसला किया था। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि तमाम गुजारिशात इलेक्शन कमीशन के सामने रखी हैं। 17,500 पुलिस एहलकारों की कमी है। सैलाब के बाइस दूसरे मरहले का इलेक्शन मुलतवी हुआ। सूबे में 25 से 30% जगह पर पानी जमा है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और इंतजामी अमला मुहैया करना मुमकिन नहीं।
कराची में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। तकरीब में सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत, बैनुल-अक़वामी तिजारती और दिफाई वफ़ूद की भी शिरकत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। Climate change is one of the most national security threats that can ignite and deepen conflicts. And as we have witnessed, Pakistan is now ground zero for climate-induced disasters and must prepare for the challenges associated. इत्तेहादी हुकूमत बहुत से चैलेंजेस से नबरदाज़मा है। मुल्क को मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के खतरे से बाहर निकल आया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तकरीब से खिताब, बोले कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से पाकिस्तान बहुत मुतासिर हुआ। ख़ारजा पॉलिसी के तहत दूसरे ममालिक से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा करता रहा और करता रहेगा। 550 liver transplants that have been done in Gambut. When Dr. Saad came over, he said, Karachi also needs a facility. We've developed the expertise, but we're short of finances. And I came forward, and I'm grateful to the team, grateful to Dow University for fulfilling the promise. And what I understand is that we'll leave the announcement to Chairman Bilawal Bhutto Zardari. ऑन्कोलॉजी यूनिट की तकमील से अमराज की तशखीस में मुआवनत हासिल होगी। सिंध हुकूमत शहरियों की फलाह बहबूद के लिए कोशां है। गंबत में जिगर की पैवंदकारी के 500 मुफ्त ऑपरेशन हो चुके। सिंध हुकूमत शहरियों की सेहत आमा के लिए मुतअद्दिद इक़दाम उठा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का डाउ यूनिवर्सिटी में ऑन्कोलॉजी यूनिट के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा के अलविदाई दौरों का सिलसिला जारी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का दौरा किया, यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। कैडेट्स और अफसरान मिले, इदारे की गैर मामूली मयाद को सराहा। बलोच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद के दौरे में यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और दोस्तों से बातचीत की। एक तरफ अलहदगी की खबरें तो दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर राबिते। पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक की अपनी अहलिया सानिया मिर्जा को सालगिरह की मुबारकबाद। दोनों मियाँ बीवी का शो भी जल्द आने का इम्कान। शो को शुएब मलिक और सानिया मिर्जा होस्ट करेंगे। सोशल मीडिया सारिफीन ने तलाक की खबरों को शो के लिए स्टंट करार दे दिया।